T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में टीम इंडिया की टक्कर होने वाली है इंग्लैंड से। यह वही इंग्लैंड है जिसने हमें 2 साल पहले T20 वर्ल्ड कप 2000 सेमीफाइनल में हराकर बाहर कर दिया था। और अब इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि इस सेमीफाइनल में कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन कमजोर है। इंडिया 11 वर्सेस इंग्लैंड 11 में किसको ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, कौन सी टीम ज्यादा मजबूत है। तो आपको आंकड़ों के जरिए समझा देते हैं कि भाई सेमीफाइनल से पहले किसका दावा इस मैच के लिए मजबूत है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं ओपनर से। इंडियन टीम के ओपनर रहेंगे रोहित शर्मा और इंग्लैंड की तरफ से आएंगे फिल सॉल्ट। रोहित शर्मा ने इस T20 वर्ल्ड कप में अभी तक 191 रन बनाए हैं और फिल सॉल्ट की बात करें तो उनके बल्ले से 183 रन आए हैं। रनों का अंतर ज़्यादा नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा एक बड़े बल्लेबाज हैं, कप्तान है और जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इम्पैक्ट इनिंग खेली तो उसको देखकर मुझे लगता है कि फिल सॉल्ट उनसे इस रेस में पीछे रह जाएंगे। और यहाँ पर बाजी 1-0 से फिलहाल हिंदुस्तान के नाम पर है। इंडिया 1-0 से इस रेस में आगे है, तो 1-0 इंडिया के फेवर में। आगे बढ़ते हैं। इंडिया के दूसरे ओपनर है विराट कोहली और इंग्लैंड के ओपनर हैं जॉस बटलर। विराट के वर्ल्ड कप में 66 रन हैं और बटलर के 191 रन हैं। हालांकि T20 फॉर्मेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में मुझे लगता है बटलर विराट कोहली से आगे हैं, काफ़ी आगे हैं। सिर्फ इस वर्ल्ड कप की बात नहीं होगी, मुझे लगता है वो इम्पैक्ट डालने में एज अ ओपनर वो काफ़ी आगे हैं। और विराट का वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा सूखा गया है, उनके अभी तक कोई भी बड़े मतलब पूरे वर्ल्ड कप में कोई बड़ा स्कोर नहीं आया है। तो यहाँ पर 1-1 हो गया, 1 पॉइंट इंडिया को रोहित वाला और 1 पॉइंट इंग्लैंड को बटलर वाला। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हैं ऋषभ पंत और जॉनी बेयरस्टो। ऋषभ पंत के रन आप देख रहे हैं 167 हैं और बेयरस्टो के देख रहे हैं 110 रन हैं। तो इसमें ज़्यादा चर्चा की कोई ज़रूरत नहीं है। वो वैसे भी ऋषभ तो ऑलराउंडर भी है, कीपिंग भी करते हैं, बेयरस्टो भी कीपिंग करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ इम्पैक्ट नहीं डाल पाए इस वर्ल्ड कप में। तो 2-1 इंडिया के फेवर में, क्योंकि पंत का परफॉर्मेंस बेयरस्टो से अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य कुमार यादव और हैरी ब्रूक। सूर्य कुमार यादव के 149 रन, हैरी ब्रूक के 120 रन। और सूर्य कुमार यादव T20 के नंबर 1 बल्लेबाज है, तो इस पर भी ज़्यादा कोई चर्चा बनती नहीं है। और हैरी ब्रूक ने भी उस तरह से इम्पैक्ट नहीं डाला है। तो 3-1 हिंदुस्तान के फेवर में। इस मुकाबले में इंडिया धीरे धीरे बढ़त बनाती हुई और इंग्लैंड पिछड़ती हुई। आगे बढ़ते हैं। शिवम दुबे और लियम लिविंगस्टोन। तो शिवम दुबे के 106 रन है, लिविंगस्टोन के 61 रन है। तो यहाँ पर भी देखिए, शिवम दुबे ने भी कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं डाला है, लिविंगस्टोन का भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है, लेकिन उनके रन ज़्यादा हैं। तो 4-1 इन फेवर ऑफ हिंदुस्तान। आगे बढ़ते हैं। हार्दिक पांड्या, मोइन अली, 116 रन, 63 रन। और विकेट में भी हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस जो है मोइन अली से ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी इस रेस में इंडियन टीम बाजी मारती है। 5-1 से हिंदुस्तान आगे है। 6 प्लेयर्स आए हैं जिसमें 5 हिंदुस्तान के आगे हैं और सिर्फ बटलर जो थे वो इंग्लैंड के आगे, यानी कि 1 प्लेयर और आ गया तो मैच इंडिया जीत जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जडेजा और सैम करन। सैम करन के 2 विकेट हैं, जडेजा का 1 विकेट है। और जडेजा का परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में बहुत ही ख़राब रहा है भाई। मुझे तो लग रहा है हर ICC इवेंट में उनका परफॉर्मेंस ख़राब रहता है। तो यहाँ पर सैम करन ने इम्प्रेस किया है और वेस्ट इंडीज़ में अब देखते हैं कितना इम्पैक्ट डाल पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो विकेट है स्पिन गेंदबाजों को ज़्यादा मदद कर रही है। तो ऐसे में ये पॉइंट मैं सैम करन को देता हूँ। 5-2 इन फेवर ऑफ इंडियन टीम। इंडियन टीम अभी भी आगे है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अक्षर पटेल और क्रिस जॉर्डन। आंकड़ों पे जाएं तो क्रिस जॉर्डन के 7 विकेट हैं, अक्षर पटेल के 5 विकेट हैं। लेकिन अक्षर पटेल ऑलराउंडर भी हैं और वेस्ट इंडीज़ में गेंद टर्न कर रही है। लेकिन फिर भी मैं बायस नहीं होना चाहता, जब हम बात आंकड़ों पे ही कर रहे हैं तो आंकड़ों में जॉर्डन 7 विकेट, अक्षर पटेल 5 विकेट। तो ये पॉइंट भी मैं इंग्लैंड को देता हूँ 5-3 से, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान आगे। अब आगे बढ़ते हैं। कुलदीप यादव, जोफ्रा आर्चर। 9 विकेट इनके हैं, 7 विकेट उनके हैं। लेकिन कुलदीप ने मैचेस बहुत कम खेले हैं। कुलदीप न्यूयॉर्क में तो खेले नहीं, सुपर 8 के 3 मैचेस खेले, उसमें 7 विकेट ले लिए भाई ने। आर्चर सारे मैचेस खेल चुके हैं, सिर्फ 9 विकेट हैं। तो ऐसे में ये पॉइंट कुलदीप यादव के फेवर में जाता है। तो अब ऐसे में सिंपल है, हिंदुस्तान ने एक बड़ी लीड बना ली है। इंडियन टीम इस मुकाबले में आगे 6-3 से। 6 इंडिया के फेवर में, 3 इंग्लैंड के फेवर में। अब आगे बढ़ते हैं, देख रहे हैं आखिरी 2 किसके फेवर में है। अर्शदीप सिंह 15 विकेट, आदिल रशीद 9 विकेट। इस बारे में कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लग रहा है अर्शदीप सिंह इस बार इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट उनकी हो सकती है। फैजल हक फारूकी आई थिंक उनसे सिर्फ आगे, 1 ही विकेट का कोई फ़र्क है। तो यहाँ पर तो 7-3 इंग्लैंड के फेवर में। अब आखिरी नाम देख लेते हैं, वो भी इंडिया जीतेगी। बुमराह 11 विकेट, ऋषि टॉपली 1 विकेट।
अब पिछला मैच जो खेले तो उस हिसाब से मैंने टीम बना दी है। तो यहाँ पर इंडियन टीम के कितने हो गए? कोई एक प्लेयर आया था? हाँ, नहीं, सब इन फेवर ऑफ इंडियन टीम। तो इंडियन टीम की अगर हम बात करें, बुमराह वाला भी जो पॉइंट है वो बुमराह इंडियन टीम को ही जाएगा। टॉपली यहाँ पे एक विकेट के साथ कुछ नहीं कर पाएंगे, तो भैया इंडिया को एक बुमराह का पॉइंट, अर्शदीप का दूसरा पॉइंट, कुलदीप का तीसरा पॉइंट, और कुलदीप का तीसरा पॉइंट, हार्दिक का चौथा पॉइंट, शिवम का 5वां पॉइंट, सूर्य कुमार यादव का 6ठा पॉइंट, पंत का 7वां पॉइंट और कप्तान रोहित शर्मा का 8वां पॉइंट। यानी कि अगर हम इस 11 की बात करें तो इस 11 में इंडियन टीम ऑन पेपर्स और इस वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंस के आधार पर इंग्लैंड से काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। लेकिन वो जो दिन होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसे में उस दिन पर आपको अच्छा परफॉर्म करना होगा। और अब उस दिन पर जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो सेमीफाइनल में जाएगा, और जो ख़राब खेलेगा वो अपने घर की फ्लाइट लेकर वापस आ जाएगा।